चलो कोई नहीं, याद बढ़ाओ शब्दों की खरीब अभी चल। हार्दिक पांड्या को लेकर भी भैया एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि उस वक्त आप भी कह रहे थे कि एलएसजी एक आइडियल सेटअप हो सकते हैं, शायद अब वो वाले उस चीज को तो अब आप कह सकते हो कि उसे आप डिस्कार्ड कर दें। मे बी अब केकेआर और सीएसके वहां पर टॉप कंटेंडर हो जाएंगे, क्योंकि जब कुलदीप वाला ट्रेड हो रहा है, ऋषभ दिल्ली जा रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली वो एलएसजी और डीसी के बीच वाली ट्रेड हो। तो यार अब हार्दिक पांड्या को लेकर कितने एक्साइटेड हो गए होंगे केकेआर फैंस और आपके सीएसके फैंस। रियलिस्टिकली अब आपको क्या लग रहा है भैया? अगर मैं आपको अभी बोल देता हूँ साफ, अगर हार्दिक पांड्या गलती से, मैं साफ बोल रहा, लखनऊ सुपर जायंट नहीं जाएगा, गया तो बाल मुड़वा दूंगा मैं जी, क्योंकि मुझे पता है वहां नहीं जाएगा वो। एक अब तो वो लगभग पहले ही बोल दिया था मैंने, नहीं जाएगा। और फिर दोबारा ऋषभ का ट्रेड अगर इधर हो रहा है तो उधर जाने का चांस है, बट वो वहां तो नहीं जाएगा। केकेआर का देखो, उसको अच्छी टीम ही कोशिश करेगा वो जाने का। केकेआर एक अच्छी टीम है जहां सोचेगा जाने का। अब इनके पास ऑलरेडी ऋषभ पंत आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल है इनके पास भी देखना कि यार ऋषभ पंत क्या है, किधर है। अब ये देखना पड़ेगा वो जाता किधर है, क्योंकि उसका अभी लाइक टू लाइक केकेआर, सीएसके, इवन पता नहीं, मैं आरसीबी को लेकर भी सोचता हूँ, आरसीबी भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाएगी कि अगर आ जाए तो आ जाए, मतलब एक सोचेगी कि चलो मिल जाएगा तो क्या बुरा है, हमारी टीम और बेटर हो जाएगी। हमें एक ऑलराउंडर की जरूरत भी है, रिक्वायरमेंट वो है, एक ऑलराउंडर की जरूरत। तो ये दोनों ही मतलब चैंपियन फ्रेंचाइजी रही है, लेकिन सीएसके ऑब्वियसली आप उनको एक अलग लेवल पर रखते हो मुंबई के साथ कि यार सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, और आप सबसे टॉप टीम के साथ ही एसोसिएटेड होना मतलब पसंद प्रेफर भी करते हो। हार्दिक पांड्या की प्रेफरेंस आई गेस, मतलब अगर आप वो कहें कि यार आप उनसे पूछें, आपको वहां पर जाकर कप्तानी भी मिल रही है, एक सिक्योर सेटअप सीएसके वाला, तो आपको लगता है कि यार हार्दिक का तो उधर की तरफ ही रुख होगा सीएसके की तरफ, या केकेआर वहां पर कुछ ऐसा एक गेम खेल सकते हैं कि नहीं आपको एक टेम्पटिंग वाला एक ऐसा ऑफर मिल जाए कि यार आप केकेआर आइए, कप्तानी करिए, इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करिए। यार एक बात बताओ मेरे को, मतलब देखो सोचने के तो कई तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं ना जो हार्दिक सोच रहे हैं वो हम, अब क्या पता वो ये कहें कि यार मैं चेन्नई में जाऊंगा, मैं एक वैसे ही मुंबई में मेरे सिर पर आ चुका है कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी के 3 साल खराब कर दिए, पता चला मैं चेन्नई से भी नहीं कर पाया, वहां भी मैं फिर एक बड़ी फ्रेंचाइजी छोड़कर बड़ी फ्रेंचाइजी जा रहा हूँ जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन का भी प्रेशर होता है ना कि आप एक नया स्टार्टअप ज्वाइन करोगे और लेकिन आप एप्पल ज्वाइन करोगे तो फर्क आएगा ना कि एप्पल की तो भाई उम्मीदें एप्पल वाली होगी ना कि भाई आप बड़ा ला रहे हो, हम ला बड़ा सीईओ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए काम वो, तो वो चीज है। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि एज ऑफ नाउ अगर ये हो रहा है कि कुलदीप लखनऊ जा रहे हैं और ऋषभ अगर दिल्ली आ रहे हैं, तो भाई फिर तो वो नहीं कर पाएगी अफोर्ड, क्योंकि फिर उसमें ये होगा या तो जॉस इंग्लिश और फिर कोई 1-2 खिलाड़ी और देकर, मे भी शाहबाज, जॉस इंग्लिश और कुछ ऐसा करके वो मुंबई को देकर और फिर हार्दिक लाए, तो वो पॉसिबल हो सकता है, जो कि आज लखनऊ के लिए प्रेफर्ड होगा। सही चॉइस नहीं होगी। शाहबाज भी भाई आप देखोगे ना कि कैसे उनको अभी बोला था ना जब मैंने कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बॉल भी डाल ले और बैट भी कर ले, तो शाहबाज वो है ही। दूसरी चीज ये है कि फिर बच्चा ऑप्शन अपना क्या नाम है केकेआर का। केकेआर की कल ही डिबेट हुई थी कि भाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मना लिया जाएगा। बाकी अगर नहीं आए कैमरून ग्रीन फिर तो यार कोई मतलब ही नहीं, फिर तो मुंबई की हालत खराब हो जाएगी। अब बची एक टीम आपकी चेन्नई। अब चेन्नई में आज हम बात कर तो रहे हैं कि आ जाए, पर चेन्नई भाई क्या क्या देगी मुंबई को? आप क्या डेविड ब्रेविस और शिवम दुबे दोनों दोगे? और क्या पता है डेविड ब्रेविस शिवम दुबे वो ना चाह रही हो, बिल्कुल। तो और फिर उस टीम में और वही वाली बात कि ऋतुराज भी हैं, संजू भी हैं, हार्दिक भी आ जाएंगे, फिर मैं कह दूं कि वही आपकी पचड़ा नहीं फंस जाएगा मुंबई वाला। भाई हमको कहना आसान लगता है कि ऋतुराज जो, अब इसमें 3 फैक्टर समझना। ऋतुराज खुद को कप्तान मानते हैं, सीजन खराब किया वापसी कर सकते हैं, पूरा आईपीएल खराब किया लेकिन उम्मीद होगी। काशी विश्वनाथन का आई थिंक वो आया था एक कि नहीं जी, या किसी टीम से रिलेटेड किसी का आया था कि नहीं ऋतुराज जो है वो कप्तान टाइप हम भरोसा रखते हैं, एक वो भी बयान ले लो। फिर ये भी देख लो कि टीम में हार्दिक भी आ रहे हैं, तो ऋतुराज को आपको क्या लगता है, इनको बुरा नहीं लगेगा? बदल जाता या तो फिर ऋतुराज को बाहर कर दो। अब इन्हीं के ओनर है, एक महीने पहले बोलते हैं इन्हीं के ओनर, हम वो बदल सकते हैं, वो पॉइंट है। मैंने बस कोट किया, हम किसी बंदे को 23 करोड़ में इसलिए नहीं खरीदते कि हम उसको छोड़ दें। आप छोड़ देते हो। मैंने कोट किया, मैंने उनकी बयान कोट किया। हार्दिक मुंबई से हार्दिक के पीछे जाने के पीछे वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनको टीम का साथ नहीं मिला। टीम के जो खिलाड़ी थे जिनके मेंटल प्रेशर अलग बन गया, कप्तानी का एस्पिरेशंस था, वो खिलाड़ी थे जो उनके साथ नहीं थे, यही थी। तो चेन्नई में जाके वही ऋतुराज के साथ, वही संजू सैमसन के साथ वो नहीं चाहेंगे। मेरी नजर में हार्दिक उस फ्रेंचाइजी में जाएंगे। देखो अब हार्दिक का वो फेज नहीं है कि जी मुंबई के लिए खेलूंगा तो मेरा इंडिया का चांस बन जाएगा पहले, चेन्नई के लिए खेलूंगा तो पहले चांस बन जाएगा, वो वाला सीन नहीं है। तो हार्दिक का वो मोह भंग हो चुका होगा, जो होता है बहुत लोगों को, यार बड़ी कंपनी में काम करना है, जब काम करते हैं सच्चाई पता चल जाते फिर मोह भंग हो जाता है। ठीक है, तो हार्दिक का वो मोह भंग हो चुका है। हार्दिक को वो टीम चाहिए जहां उनको रिस्पेक्ट मिल जाए, कप्तानी मिल जाए, वो टीम चाहिए। और वो टीम आज की डेट में
लखनऊ का केस हटा रहा हूं, KKR ये इनके पास आइडियल, केकेआर परफेक्ट फिट बैठती है, जहां उनको कप्तानी भी मिलेगी और शायद चलाने को टीम भी मिलेगी, जहां उनके डिसीजंस की वैल्यू। इसीलिए मेरी नजर में चेन्नई वो इसलिए नहीं जाएंगे। चेन्नई का कप्तानी के दावेदार वहां होंगे, हो सकता है कप्तान वहां बन जाए, लेकिन वहां पर वो मुंबई वाले इशू हो सकते हैं। बट मैं चेन्नई का एक जगह यहाँ पे जो आप बात करें, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, देखो मुंबई में सूर्या है, जो भी कह लो, रोहित है या तिलक है, जो भी, चलो उनका साथ नहीं मिला, मुझे नहीं लगता सीएसके में वो दिक्कत आएगी। दूसरा एक, अगर आप थोड़ा दूसरी नजर से देखो, वो बोलेंगे कि आज भी कुछ भी कहो, आईपीएल में 2 ही बड़ी टीम है वैसे अगर आप रखते हो ट्रॉफी के मामले में, सीएसके और मुंबई। अगर मैंने गलती से कप्तानी करके सीएसके को 6 मुंबई को बड़ी टीम माना जाता है, मैं वैसे बात कर रहा हूं। इतिहास आप देख ले रहे हो कि 5 बार के पिछले 5-6 सालों में मुंबई के पास कुछ भी नहीं है। टीम तो उसको बड़ा ही माना जाएगा ना, मुंबई हल्की टीम तो छोटी नहीं है ना, बड़ी फ्रेंचाइजी, मुंबई टीम बड़ी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बड़ी फ्रेंचाइजी में जाके उन्होंने एक ठीक ठाक बढ़िया से सेटअप में थे, जहां सारी बातें उनकी मानी जा रही थी। नेहरा जी के साथ वो पॉइंट वाजिब है कि वो वाजिब है, दोबारा वो वाजिब है, यही बात मैंने भी की। मुंबई से निकल के फिर वही चीज, अगर मैं हार देखूं, मुंबई से भी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह की चीजें हो जाएंगी। मुझे बोला गया गूगल में कि तू गूगल के लायक नहीं है, तो मैं जाके यूट्यूब में बताऊंगा कि मैं कितना बड़ा हूं। तो आज मेरे पास ये है कि मैं सीएसके को जाके 6वीं और हार्दिक, हाँ ये भी एजेंडा हो सकता है ना, तो मुंबई मैं बड़ी के लिए बहुत इजी होता है। ये पता क्या है, अगर बने थे वो जी बॉस करके आराम से वहां सर्वाइव कर सकते ये बस इस पे उन्होंने ऑप्ट करा अपनी लेगेसी। देखो ये सोचने के 2 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल। देखो सोच सबके अलग, भाई देखो दोनों सोचे, वो कहेगा कि यार मैं बड़ी फ्रेंचाइजी में नहीं जाऊंगा, मैं टंटे नहीं पालूंगा। मेरे को भी लगता है कि केकेआर आज हार्दिक के लिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, हार्दिक के लिए केकेआर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। पर धीरज भाई का पॉइंट, पर धीरज भाई का पॉइंट अपनी जगह है। क्या होता है कि भाई एक हाई एस्पिरेशन वाला बंदा जिसका ईगो थोड़ा बड़ा हो, ईगो वाली बात आ गई ना, कि भाई इन्होंने कहा कि मैं मुंबई के लिए जो है नहीं कर पाया, मैं चेन्नई को जाकर, दोनों बड़ी फ्रेंचाइजी, दोनों ने 5 मैच जिताऊंगा। तो पॉइंट वो भी गलत नहीं है ना भाई। आज हम हार्दिक के दिमाग में नहीं घुस रहे ना कि हार्दिक क्या सोच रहे हो, क्या पता हार्दिक मनी मन चाह रहे हो। जो अब हमने बात सुन ली कि धोनी का सीएसके से नहीं चलेगा, फॉर एग्जांपल, सच्चाई तो है नहीं भाई, ये कोई थोड़ी कि एक रिपोर्ट आ गई, 2 रिपोर्ट आ गई तो वो सच्ची हो गया। बिल्कुल धोनी कल को है, धोनी तो भाई हार्दिक को पसंद करते, क्या पता ये हो जाए, क्या पता ये हो जाए, ये एक रीजन है। और पहले भी यार हार्दिक ने जब एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी थी कि भैया मुंबई तो यार चैंपियन लाती है, सीएसके बनाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, और रिपोर्ट है ना 20 आई, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, रिपोर्ट 20 आएंगी और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्ट की थी जिनकी बातों में दम रहता है। पर क्या होता है ना कि जब आप ब्रांड वैल्यू और इमेज के चक्कर में ना उन रिपोर्टों को इग्नोर करके आपस बैठकर बातचीत कर सेटलमेंट करते हो। बिल्कुल नेगोशिएशन से ही दुनिया चलती है, कोई लड़कर नहीं चलती है। केकेआर भाई कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा ऐसा सेटअप के यार जहां पर विवाद, कंट्रोवर्सी ये सब चीज ना हुई हो। केकेआर में भी ऐसी चीजें हुई हैं कि जहां पर मे भी एक प्लेयर ना टेम्प्ट ना हो। श्रेयस अय्यर वाला पूरा विवाद आप देख लीजिए, जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर को वहां पर ट्रीटमेंट दी गई हो, तो कहने का मतलब ये एज ऑफ नाउ क्लीन चिट तो आप कहीं भी नहीं दे सकते। हाँ, केकेआर में भी तो अय्यर के साथ बुरा ही बर्ताव, गलत ही हुआ। वहां पर भी एक खिलाड़ी सोचेगा यार, अब वहां पर भी वही मैटर हुआ जो दिल्ली, जो मेरा मुंबई में हुआ। से तो फिर कोई फ्रेंचाइजी नहीं बचेगी। कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सीज है, लाइक फॉर दैट मैटर, मैं गुजरात में ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई कभी यार, जब हार्दिक रहते हुए, हार्दिक के जाने के बाद शुभमन गिल का स्टेटमेंट था कि हम लॉयल्टी को बैक करेंगे। नहीं मतलब इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं था, वो तो हार्दिक चले गए तब बोल दिया ना, तो रहते तो बवाल नहीं हुआ ना। इनका तो अय्यर का रहते ही खबरें आने लग गई थी कि मेरे को जबरदस्ती एंकर, आई थिंक अय्यर ने पोस्ट मैच में भी बोल दिया था भाई टीम शीट से मिल जाती है, वो है बड़ा बवाल मचा था। तो वही चीज है, राजस्थान ठीक है, वो लास्ट ईयर तक विवाद हुआ, अदरवाइज चल रहा था मामला, शांति से मामला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। राजस्थान के कांड कम थोड़ी है, राजस्थान के मालिक स्तर पर तो कमजोर टीम रहती थी ना। देखो आज चंबल अगर है, कहते थे एक जमाने में, चंबल में किसी पुलिस वाले की पोस्टिंग कर दो तो आज चंबल लखनऊ है, वहां पे कप्तान जाने से लखनऊ में तो भाई, लखनऊ का गेम तो ये है ना कि मेरे को रिजल्ट दो, रिजल्ट भाई, मारते पीटते वही बच गया हुआ। आज पूरा इन्हीं को कप्तान बनाया भाई, इंडिया का कोई बंदा नहीं जा रहा वहां। सही बात, डरेगा बंदा। लखनऊ के मेरे को चांसेस सबसे कम लग रहे हैं प्रैक्टिकली। लखनऊ में तो वैसे भी आप कहां होगा अगर ये वाली ट्रेड, वैसे जॉस इंग्लिश और शाहबाज अगर आप दो, ये मुंबई के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है हार्दिक के बदले, तो अब पर आपके लिए फिर खराब हो जाएगा। अब वही माधव वाली बात कह रहे थे कि क्या लखनऊ वो मंडी। हाँ तो मैं बोलता हूँ, आप मेरे को बोल दो सेम डायलॉग कि मंडी थोड़ी है, मैं तो सुन लूंगा। से वो डील मुझे पता नहीं मुश्किल लग रही, पता नहीं अब आप, क्योंकि आपके दोनों इंजर्ड जो आपके सबसे महंगे खिलाड़ी हैं
पथेराना और आपके ग्रीन का अवेलेबिलिटी का मसला रहेगा, उन्हें पूरा रेड बॉल और वर्ल्ड कप पे ध्यान देना होगा। पथेराना का पता नहीं। सीएसके मुझे लगता है दुबे जी को उधर कर सकती है, उसके साथ साथ मे भी मात्रे को टारगेट करे। ये वाला ट्रेड मात्रे छोड़ना है ना, लेना चाहेगी पर हार्दिक वो सीधा मैं कह दूं फिर ऋतुराज के बदले डायरेक्ट हार्दिक ले। ऋतुराज को मुंबई कहेगी यार वैसे तो सूर्या जा रहे हैं नंबर 3 के 45 वाले सूर्या जा, अब फिर आप रिडिकुल कर रहे हो एक प्लेयर को यार। नहीं वो जोगिंग भाई ब्रेविस और दुबे दे रही है और हार्दिक ले रहे हैं, गलत है? ठीक है, ब्रेविस और दुबे पे भी वो चीज काम कर जाए, दो प्लेयर मिडिल ऑर्डर इनके साथ भी वही वाली चीज ना, ओपनर बन आपने तो बंदा निकालना ही निकालना है कि हार्दिक ने तो अब जाने ही जाना, अब तो कुछ भी मिलेगा आपको वो चीज बाय ओपनर है। मतलब फिर भी यार ये कुछ भी नहीं है यार, दुबे और ब्रेविस कुछ भी तो नहीं है। हाँ, एस्टैब्लिश प्लेयर्स। संजू वाला केस नहीं होगा ना कि जडेजा और सैम करन दे दिया। लेकिन जब दुबे और ब्रेविस तो अच्छे प्लेयर है ना दोनों यार, वो डिसेंट प्लेयर्स मांगेंगे और सीएसके यार कर भी लेगी। ठीक है, सीएसके को भी ये देगा और मांगेंगे फिर। यार देखो, अगर संजू और हार्दिक यंग प्लेयर दे देंगे, संजू हार्दिक ऑन सेम पेज, उनके बीच वो अच्छी कैमराडरी पहले कम्युनिकेट आप कर हम वेंकटेश और बैथल दे रहे हैं। दुबे ब्रेविस और सरफराज, दुबे ब्रेविस और सरफराज दे दो मुंबई को, सरफराज और दुबे मुंबई के दो प्लेयर और ब्रेविस साउथ अफ्रीका का। बिल्कुल डील डन है। देखो कितनी बढ़िया डील है। आरसीबी और मुंबई का ही होता, जितनी बात करनी है कर लो, जिसको जितनी। ये आरसीबी का भी तो बिठा रहे ना भाई, आरसीबी का ट्रेड ही होता मुंबई क्या का। बता भाई, सबसे तगड़ा ट्रेड भाई हार्दिक। एक बात बताओ भाई अगर ना हार्दिक जा रहे हैं आरसीबी में अगले साल, ट्रॉफी इनको दे देना पहले ही, टीम हैट्रिक हो गई, नाचने का हमारा सबसे प्रबंध पहले कर हम देना। उसका मसाज करवाएंगे, फिर उसको मस्त मेंटल पीस उनको बुला के लाएंगे। यार मैं तो पर्सनली चाहता हूँ आरसीबी में चले जाए, पता है क्यों? मेरे को वो भाइयों की जोड़ी देखने में मजा ही आ जाएगा। तो यार बाकी टीमों को तो मजा नहीं आएगा हर दूसरे दिन मैच कराओ आरसीबी का, इनको पहले भाई पैसा उसी से कमाओगे आप। 3 पीट हो जाएगा। भाई एक बात बताऊं, ये वैसे दो टीमों में जाने के सबसे ज्यादा चांस है जो आईपीएल को अट्रैक्ट करेगा, एक है चेन्नई और एक है आरसीबी। बोला 2 ट्रॉफी आगे हमारे करीब आ गए, डर गए। ये आईपीएल की टीआरपी के लिए हार्दिक पांड्या 2 टीमों में जाएगा सूट, एक चेन्नई में धोनी हार्दिक कॉम्बो और एक आरसीबी में कृणाल हार्दिक प्लस ये, और वही विराट थे जिन्होंने हार्दिक के लिए लड़ाई की थी। वही बात हो चलो भाइयों कि इस सीजन पूरा धोनी दिखे नहीं, अगले सीजन पता चले कि दिखे ही नहीं। इस बार तो इंतजार करते रह गए भाई, लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में खेलेंगे तो नहीं सीएसके केकेआर या फिर आउट ऑफ नोवेयर, मतलब जो हम कह रहे हैं कि भाई आरसीबी क्या वहां पर आ सकती है गेम में। हार्दिक पांड्या आपको कहां लगता है कि किस जगह रुका होगा उनका एंड कौन से सेटअप का वो पार्ट हो सकते हैं आईपीएल 2027 के लिए? आज बड़ी खबर आई भी है कि ऋषभ आ रहे होंगे दिल्ली, कुलदीप जा रहे होंगे एलएसजी। और कौन से ट्रेड अपडेट्स के लिए आपको आप और कौन से बड़े ट्रेड्स के लिए आपको मतलब बड़ी एंटिसिपेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा।